जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण है अनुशासन का ना होना। अगर आप कोई ऊंचा लक्ष्य पाना चाहते हैं और आप उसे पा नहीं पा रहे हैं या आप अपनी किसी भी आदत से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है आपके जीवन में अनुशासन का ना होना। यह वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे बड़े ध्यान से समझना। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं है वह सफलता नहीं पा सकता। अब सफलता केवल पैसा या धन संबंधी नहीं, सफलता यानी हर इंसान के चुने गए लक्ष्य में वो किसी भी तरह का हो सकता है। इस वीडियो के द्वारा आप जानेंगे कि अनुशासन क्या है, अनुशासन को अपने जीवन में कैसे लाया जाता है और आप क्यों अपने जीवन में अनुशासन को नहीं ला पा रहे हैं। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन अनुशासन से कूट कूट कर भरा हुआ था। उनके द्वारा किया गया छोटे से छोटा कर्म भी अनुशासन के अंतर्गत होता था। गौतम बुद्ध के बचपन में जब उन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था तब उनके एक गुरु थे जिनका नाम था आचार्य कौंडिन्य। सिद्धार्थ इतने आज्ञाकारी शिष्य थे कि गुरु भी उनके प्रेम में लिप्त होने से खुद को रोक नहीं पाते थे। आचार्य कौंडिन्य ने ही सिद्धार्थ को अनुशासन का अर्थ समझाया था। ज्यादातर लोग अनुशासन को बेड़िया समझते हैं, पर अनुशासन ही वह यंत्र है जिसके द्वारा इस मन को पराजित करा जा सकता है और जिसके द्वारा ही इस मन को समझा जा सकता है। मन ही सभी समस्याओं की जड़ है और मन ही सभी दुखों का कारण है। आचार्य कौंडिन्य ने सिद्धार्थ को सिखाया था कि अनुशासन ही एक ऐसा अभ्यास है जिसके द्वारा हम अपने मन को मना करना सीखते हैं। अपने मन को मना करना जिसे आता है वो राजा है, एक ऐसा राजा जिसे पराजित करने का कोई तरीका नहीं। तो अनुशासन का अर्थ है अपने मन को मना करना सीखना। अब तक आप समझे हैं कि अनुशासन क्या है और अनुशासन क्यों आवश्यक है। यही वो चीज है जिससे आप अपने मन को समझ सकते हैं, उसे मना करना सीख सकते हैं और उससे आगे भी निकल सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कि अनुशासन को अपने जीवन में लाया कैसे जाए। देखिए, अनुशासन उसी के जीवन में आ सकता है जिसके जीवन में कोई लक्ष्य है। बिना लक्ष्य के आपके जीवन में अनुशासन नहीं आ सकता। जो व्यक्ति पैदा हो गया है और बस जिए जा रहा है वह नहीं जानता कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। उसे अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए ठीक आप जानवरों को ले सकते हैं। जानवरों को किसी भी प्रकार का अनुशासन नहीं चाहिए। उनके जीवन में केवल दो ही चीजें हैं, खाना और अपने डीएनए को आगे तक पहुंचाना, बस। तो केवल जिसे सिर्फ जिंदा रहना है और कोई लक्ष्य ना हो उनके लिए अनुशासन नहीं है। लेकिन जो पैदा होने के बाद प्रश्नों से भर गया है, जो अपने आसपास देखकर जिज्ञासा से भर उठता है, जिसका कोई लक्ष्य है, जो कुछ होना चाहता है, जो कुछ बनना चाहता है, उसके जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धार्थ इतने अनुशासित कैसे थे? सिद्धार्थ इतने अनुशासित इसीलिए थे क्योंकि उनका लक्ष्य था उनके प्रश्नों के उत्तर। जब तक उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते थे तब तक उनका मन किसी और दिशा में जा ही नहीं सकता था। वे बस अपने सवालों के उत्तर की खोज में लगे रहते थे। तो अनुशासन जीवन में आता है एक आवश्यक लक्ष्य से। अगर आपका कोई लक्ष्य है पर वो आपके लिए आवश्यक नहीं है तो आप अनुशासित नहीं हो सकते। तो ध्यान रखना, लक्ष्य का आपके लिए आवश्यक होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। केवल लक्ष्य बना लिया लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो आप अनुशासित नहीं हो सकते। अब एक बात और, अनुशासन का संबंध खुद को कष्ट देने से नहीं है। अनुशासन का संबंध है खुद को जानबूझकर सही समझ के द्वारा कष्ट देना। जैसे
आप कसरत करते हैं, आपको शरीर में दर्द होता है, लेकिन आप जानते हैं कि वो दर्द आपके लिए आवश्यक है। खुद को अनुशासित करने के कुछ स्टेप्स दे देता हूं। पहला स्टेप है व्यायाम और सही भोजन। दूसरा स्टेप है ध्यान, सही जानकारी, सही संगत। इन 2 स्टेप्स को फॉलो कर आप खुद को अनुशासित कर सकते हैं। लेकिन सबसे आवश्यक बात, आपका कोई बड़ा लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। बिना किसी बड़े लक्ष्य के अनुशासित होना और हमेशा रहना असंभव है। सिद्धार्थ से बुद्ध होने की यात्रा के बीच अनुशासन ही अनुशासन है। जब अंतिम क्षण तक सिद्धार्थ ने मन को मना करा, तभी वे बुद्ध बन सके। तो ये बात ध्यान रखना कि अनुशासन कोई छोटी चीज नहीं होती। और ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि अनुशासन बिना ऊंचे लक्ष्य के नहीं आता। जितना ज्यादा अनुशासन चाहिए, उतना ज्यादा ऊंचा लक्ष्य और बेहतर लक्ष्य होना चाहिए। अनुशासन ही वो चीज है जिससे आप अपने ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को पा सकते हैं और अपने मन को मना कर सकते हैं। मना करना यानी आप अपनी सभी वृत्तियों से ऊपर उठ सकते हैं। ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है अगर आप इसकी एक एक बात को गहराई से समझकर अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो आज और अभी और इसी वक्त से अपने जीवन को एक अनुशासन दें और अनुशासन आएगा एक ऊंचे लक्ष्य से। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।